हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और पक्षियों की चहचहाहट से भरा। गांव के एक कोने में 7 साल का एक प्यारा सा बच्चा रहता था, आरव। आरव बहुत ही संवेदनशील और दयालु दिल का था। उसे जानवरों से खास लगाव था। स्कूल से लौटते वक्त वह अक्सर जंगल के रास्ते से गुजरता और हर पेड़ पौधे को जैसे दोस्त की तरह देखता। एक दिन जब वह घर लौट रहा था को रास्ते में उसे झाड़ियों के पीछे से कोई हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और झाड़ी हटाई। अंदर एक सफेद रंग का छोटा खरगोश घायल पड़ा था। उसके पैर में कांटा चुभा था और वह दर्द से कराह रहा था। आरव तुरंत झुक गया, अपने बैग से रुमाल निकाला और कांटा निकालने की कोशिश की। खरगोश डर के मारे कांप रहा था, पर आरव ने बहुत प्यार से कहा, डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे कांटा निकल गया और आरव ने अपने रुमाल से खरगोश का पैर बांध दिया। खरगोश ने पहली बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर की जगह अब भरोसा था। आरव मुस्कुराया, अब ठीक हो जाएगा। उसने खरगोश को गोद में उठाया और अपने घर ले आया। आरव ने खरगोश का नाम रखा चिंकी। हर दिन स्कूल से लौटकर वह उसके लिए गाजर, पालक और पानी लेकर आता। दोनों साथ खेलते, कूदते और आरव उससे बातें करता जैसे वह सब समझता हो। धीरे धीरे चिंकी बिल्कुल ठीक हो गया, पर अब वह आरव से इतना जुड़ गया था कि दूर जाने का नाम ही नहीं लेता। सुबह जब आरव स्कूल जाता तो चिंकी दरवाजे के पास बैठा रहता और जैसे ही आरव लौटता वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाता। आरव की माँ भी अब चिंकी से लगाव करने लगी थी। गांव के बच्चे भी उसके घर आकर खरगोश से खेलते, लेकिन चिंकी का सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ आरव ही था। दिन बीते गए। आरव और चिंकी की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। जहां भी आरव जाता, चिंकी पीछे पीछे जाता। खेतों में, नदी के किनारे, यहाँ तक कि मंदिर तक, दोनों साथ साथ। एक बार आरव ने स्कूल में मेरा प्यारा दोस्त विषय पर निबंध लिखा। उसमें उसने चिंकी की कहानी लिखी, कैसे उसने घायल खरगोश की मदद की और कैसे अब वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उस निबंध ने स्कूल के सब बच्चों और शिक्षकों का दिल छू लिया। टीचर ने कहा, आरव, तुमने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती जात, रूप या भाषा नहीं देखती, सिर्फ दिल देखती है। आरव गर्व से मुस्कुराया और अगले दिन उसने चिंकी के गले में एक लाल रिबन बांध दिया। अब तुम मेरे हीरो हो। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी खुशियां छीन ली। गांव के पास के जंगल में शिकारियों का एक दल आया। वे खरगोशों और पक्षियों को पकड़ने आए थे। चिंकी, जो रोज आरव के साथ खेलने जाता था, उस दिन अकेले ही जंगल की ओर निकल गया। शाम तक आरव घर नहीं लौटा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज बहुत देर हो गई, अंदर आ जा। आरव बोला, माँ, चिंकी नहीं लौटा अभी तक, मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। माँ ने रोका, पर आरव नहीं माना। हाथ में टॉर्च लेकर वह जंगल की ओर भागा। चारों तरफ अंधेरा था, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आरव बार बार पुकारता, चिंकी, कहाँ हो तुम? थोड़ी देर बाद उसे कहीं से हल्की सी आवाज सुनाई दी, फुफ। वह आवाज उसी की थी। आरव दौड़ा और देखा, चिंकी जाल में फंसा हुआ था, आंखों में डर और शरीर कांपता हुआ। आरव ने कांटों के बीच से हाथ डाला और जाल काटने की कोशिश की। उसके हाथ कट गए, पर उसने परवाह नहीं की। आखिरकार चिंकी आजाद हो गया। चलो चिंकी, घर चलते हैं। पर तभी पीछे से शिकारी आ गए। उन्होंने चिल्लाया, वो हमारा शिकार है। आरव ने चिंकी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और बोला, यह मेरा दो। समय बीता। आरव बड़ा हो गया। उसने पशु चिकित्सक, वेटरनरी डॉक्टर बनने का फैसला किया। जब उसने अपने कॉलेज में प्रवेश लिया तो इंटरव्यू में पूछा गया, तुमने यह पेशा क्यों चुना? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि बचपन में एक खरगोश ने मुझे दोस्ती का असली मतलब सिखाया था। सभी लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। सालों बाद भी जब आरव अपने गांव लौटता तो चिंकी दरवाजे पर उसका इंतजार करता। अब वह बूढ़ा हो गया था, पर आरव को देखते ही उसकी आंखों में वही चमक लौट आती। एक दिन आरव ने उसे गोद में लिया और कहा, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरी प्रेरणा हो। सूरज की लालिमा में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में सन्नाटा था, पर उनके दिलों में शांति थी। आरव ने धीरे से कहा,
सच्चे दोस्त कभी दूर नहीं होते, बस उनकी यादें हमारे साथ रहती हैं। और चिंकी ने उसकी गोद में सिर रख दिया, जैसे कह रहा हो, हाँ, हमेशा।